अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है digitraining.org में। बेसिकली मैं एक ट्रेनर हूँ और साथ ही साथ लोकल सेलिब्रिटीज के जो है सोशल मीडिया अकाउंट भी हैंडलिंग करता हूँ। और साथ ही साथ जो है फेसबुक से, यूट्यूब से, अमेजोन से, इंस्टाग्राम से, टिकटॉक से कैसे पैसे कमाए जाते हैं उसके बारे में बताता हूँ। और ये तरीके जो है बड़े आसान है, जिसको आप फॉलो करके अच्छे खासे पेमेंट कमा सकते हो। और ये ट्रेनिंग में जो भी जुड़े हैं सबको मैं A to Z ट्रेनिंग देने वाला हूँ इंशाल्लाह। पहले फेसबुक मार्केट प्लेस हम कवर करेंगे और उसके बाद जो है फेसबुक पेजेस के बारे में जाएंगे, फिर उसके मार्केटिंग के बारे में जाएंगे। ये थोड़ा सा आप जो डिस्क्रिप्शन देख रहे हो ये मेरे बारे में है, जो मैंने पहले भी बता रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं सर्टिफाइड हूँ ये सब चीजों से। और आप दोस्तों में से जिन्होंने लिंक्डइन पे अपना अकाउंट नहीं बनाया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लिंक्डइन पे भी अपना अकाउंट बना लें। बिकॉज लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क है जहाँ पर आपको फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिलती है आपके इस पे। ठीक है। अब जैसे कि फ्यूचर में हम डिजिटल मार्केटिंग वगैरह से भी क्लासेस बहुत सारे लोग ज्वाइन करके हैं, तो वो अपने सर्टिफिकेट्स लिंक्डइन पे अपडेट करेंगे तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब्स वगैरह से रिलेटेड, ऐसे बहुत सारी चीजों की। ठीक है। ये कुछ ब्रांड्स के बारे में मैंने बताया था जो अंडर मेरे बैनर चल रहे हैं। और ये सैलरीज के बारे में बताया था, अगर आप इंटरनेशनल कंट्री में स्विच हो रहे हो तो ये सैलरीज आपको यूएस के अंदर में अलहमदिल्ला से 55,000 $55,000 से आपको एंट्री लेवल पे ही मिल जाएगा। अगर आप एक्सपीरियंस रखते हो तो आपको अच्छी खासी पेमेंट्स मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक है। ये चीजें यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं बताता चलूँ, फिर से एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं ताकि ये सही तरीके से आ जाए। जी। हाँ जी। तो और ये फेसबुक के बारे में बताया था, थोड़ा सा रिकॉल कराते रहता हूँ ताकि आपके पास जो है ना चीजें आए। और लिंक्डइन पे जितने ज्यादा फॉलोवर्स बढ़ते जाए ना उतना अच्छा है। अभी अंजुम साहब ने लिखा है 1100 फॉलोवर्स, अच्छी बात है सर। आपको जो है इसमें 15,000 फॉलोवर्स अगर पार कर जाते हो तो उसके बाद लिंक्डइन बड़े मुश्किल से देता है फॉलोवर्स वगैरह आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अगर एसईओ की बात करूँ तो दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोवर्स है मेरे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर में। तो ये चीज आप देख सकते हो लिंक्डइन के अंदर में ज्वाइनिंग करके। और 2004 में मार्क जुकरबर्ग और उसकी टीम ने जो है इसको लॉन्च किया, और मार्क जुकरबर्ग जो है अभी दुनिया के 10वें नंबर के सबसे अरबपति आदमियों में शुमार है। जी। और ये 14 मई को पैदा हुए थे 1994 में। और इनकी कंपनी स्टार्टिंग फेज में द facebook.com के नाम से लॉन्च हुई थी। और अभी facebook.com पे कन्वर्ट हो गई है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, आप लोग में से कोई लोग पुराने लोग जो थे, अगर 2004-2006 की बात करें तो ऑर्कुट बोल के एक एप्लीकेशन था, ऑर्कुट यूज करते थे, बड़ा फेमस था उस टाइम पे ऑर्कुट वगैरह। और याहू चैट का ऑप्शन था। तो आज भी यूएस के अंदर में याहू चैट ऑप्शन अवेलेबल है, बट यूएई वगैरह में और दूसरे कंट्रीज में बंद हो गए हैं। यूएस के अंदर में आज भी इनेबल है। तो उसी तरीके से फेसबुक जब लॉन्च किया था तो स्टार्टिंग फेज में जो आपके प्रोफाइल पे कमेंट मारते थे ना, वो सिर्फ आप ही देख पाते थे। अब आज की डेट में क्या है, फेसबुक मल्टीपल लैंग्वेजेस में आ गया है, मल्टीपल कंट्रीज के अंदर में। और ज्यादा अच्छे खासे पॉपुलेशन इसके अंदर में, और बहुत हर कंपनी का एक ऑफिशियल पेज फेसबुक पे होता है। तो आप भी फ्यूचर में पेज बनाना है, वो हम ट्रेनिंग देंगे किस तरीके से पेज बनाना है, और बहुत सारे लोगों का बना है तो उसको कैसे बढ़ाना है उसके बारे में भी बताएंगे। फेसबुक से जो है तीन चार तरीके से कमा सकते हो, जैसे कि मार्केट प्लेस से कमा सकते हो, ग्रुप से कमा सकते हो, हम जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल जहाँ पे हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देते हैं उसको बेच के, या हमारे जैसे लोग से आप टाई अप कर सकते हो जिसके पास अच्छे खासे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हो। अब यूएई के अंदर में, अगर आप दुबई के अंदर में हो तो देरा मार्केट जो है हब है यहाँ पे। तकरीबन प्रोडक्ट्स का, जो आप अगर किचन में जाते हो, होम अप्लायंसेस में जाते हो, तो ये सब चीज़ है। वहां पर जाके आप कोई भी सप्लायर को बोले कि सर आप मुझे अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दीजिए व्हाट्सएप के, आप मुझे फोटो भेजिए, मैं आपको सेल आता हूँ, सेल आके देता हूँ, तो वो लोग आपको ऐड कर देते हैं वहां पे। ठीक है ना। तो आप वहां से जब ऑर्डर आएगा तो परचेज कीजिएगा, लाइक। तो फेसबुक मार्केट प्लेस के अंदर में बहुत सारे लोग उस तरीके से भी बेच रहे हैं ड्रॉप शिपिंग में। अगर किसी को पॉइंट समझ में नहीं आया तो मुझसे एंड में पूछ लेना, इसके बारे में मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहाँ पर ये वाले ड्रॉप शिपिंग में मैं आपको क्या फैसिलिटी दे रहा हूँ कि आपको कुछ इन्वेस्ट करना नहीं है। सिर्फ आपको फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर में, मार्केट प्लेस के अंदर में प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है। और अगर आपके पास हो सके 2 से 3 आईडी का अगर आप इंतजाम कर सके हो तो 2 से 3 आईडी से इंतजाम करके आप ले लें ऑर्डर इसके अंदर में। और जितने ज्यादा ऑर्डर आएंगे उतने ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपकी कमाने की बढ़ेगी इसके अंदर में। ठीक है। सही तरीके से अगर इसके अंदर में वर्कआउट कर सकते हैं तो इसमें क्या है, मैं आपको इंशाल्लाह कल 2 प्रोडक्ट्स दूंगा, फिर ऐसी डेली दो दो एक एक प्रोडक्ट देते रहूंगा जिसको आप रेगुलर लिस्टिंग करके। अब होता क्या है, फेसबुक पे कोई प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट ज्यादा निकल जाता है। अब आपने 10 लिस्टिंग की तो हो सकता है 3 प्रोडक्ट का ऑर्डर ज्यादा है, 7 प्रोडक्ट का ऑर्डर ज्यादा ना है। ठीक है। साथ ही साथ सर्विसेज भी लिस्टिंग करना है और डुबिजल को भी यूज करना है हमें लिस्टिंग करके। डुबिजल में भी आपको कैटेगरी वाइज एक्सेस देता है किसमें कितनी पोस्टिंग है, तो वो भी बता दूंगा मैं आपको इन द एंड ऑफ द चैटिंग में। और साथ ही साथ आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने ग्रुप्स को और इस चीजों को बढ़ा सकते हो। क्यों, तो मार्केट में जब आपका ग्रुप्स होता है तो ग्रुप्स भी बिकता है, और ग्रुप्स में पोस्टिंग जो लोग करते हैं ना आपके आके, तो उसके अंदर भी एक्सेस आपको मतलब देने के लिए आप पेमेंट चार्जेस कर सकते हो। और फेसबुक ग्रुप्स, आपको मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी
बहुत सारे ग्रुप्स के मेंबर है, बहुत सारे नहीं है। तो डेली जो है 2-2 ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि बाय सेल ग्रुप हो गया, या किचन अप्लायंसेस हो गया, या होम अप्लायंसेस हो गया, या कार रिलेटेड ग्रुप्स हो गए, तो वो सब भी कर सकते हो। इवन कार्स वगैरह भी आप किसी के मॉडिफाई वगैरह लेके बात करके आप बेच सकते हो बिहाफ ऑफ देम। बहुत सारे लोग लिस्टिंग कर देते हैं बट उन्हें बेचने नहीं आता या उन्हें मैनेजमेंट करने नहीं आता, तो आप उनकी कार्स वगैरह को भी लेके लिस्टिंग करके बेच सकते हो, और जो भी कमीशन है आप उस पर बात कर सकते हो उनसे। इसमें क्या है, अगर आप कोई कंपनी से कोई डीलर से बात करेंगे तो आपको 500 दिरहम एवरेज कमीशन वो देते हैं, तो उसमें क्या है, आपको अच्छा खासा हर 3-4 दिन में कार भी निकल जा सकती है अगर आप डीलर से बात करते हो तो। जी, ये चीज है। डीलर आपको जो है यहाँ पे अबू शगारा वगैरह में आपको मिल जाएंगे, यूएई में शारजाह साइड पे है, अबू शगारा बोल की जगह है, वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, एक B2B होता है, एक B2C होता है, मैंने यहाँ पर दिखा था। ये आपको फेसबुक में किस तरीके से अपलोड करना है, क्या करना है, ये तरीके ऑलरेडी बता दिए हैं आप लोगों को। होप आप लोगों के तकरीबन डॉट्स इसके अंदर में क्लियर हो गए थे। आज जो है मैं आपको मोबाइल से अपलोड करने का तरीका बता दूंगा, और साथ ही साथ जो है ये ई कॉमर्स के बारे में सेक्शन में कवर कर लेता हूँ ये वाले चैट में। उसके बाद मैं शेयर स्क्रीन पे आता हूँ किस तरीके से करते हैं। अच्छा, ये जो चीजें है ना, अपने को जब हम लोडिंग करते हैं ना, तो यहाँ पर हमें ख्याल ये रखना है ना कि हमें थोड़ा सा रिसर्च करना है। मैं तो नॉर्मली आपको जो है एक टेक्स्ट फाइल भेज दूंगा और थोड़े इमेजेस भेज दूंगा, वो आपको अपलोड करना है। उसके अलावा थोड़ा सा रिसर्च आपका भी करना है। यहाँ पे रिसर्च ऐसा करना है कि आप मान लो, अगर मेरे एग्जांपल के तौर पे आप एक जो है ना ईयरपॉड बेच रहे हो, तो एप्पल ईयरपॉड अगर मैं गूगल में सर्च करता हूँ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको इसके अंदर में, जी, ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए। जैसे कि मैं एप्पल ईयरपॉड सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, देखिए एप्पल एयरपोर्ट जब मैं सर्च करूंगा तो इतने सारे नाम आ जाएंगे नीचे में। ये शुरू के 4 जो है छोड़ दूंगा, 1 2 3 एड्स जहाँ पे लिखेंगे ना, ये 4 छोड़ दूंगा। उसके बाद नीचे लिखूंगा यहाँ पर कौन से आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ईयरपॉड विद लाइटनिंग कनेक्टर आ रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम आ रहे हैं, तो इसमें से देखना है कि अपने पास कौन सा वाला अवेलेबल है, तो वो ले लेना। अच्छा, यहाँ पर क्या है, आपको हमेशा ब्रांडेड नेम को अवॉइड करना है। एप्पल को अवॉइड करना है, सैमसंग को अवॉइड करना है, और बाकी HP डेल जितने भी ब्रांडेड नेम है ना, ब्रांडेड नेम को आपको इसके अंदर में डालना ही नहीं है। और अगर आप क्यों, तो आप यहाँ पर क्या है, एक प्रोफेशनल तरीके से बेचने वाले हो। एक बंदा होता है एक पीस बेचा उसके बाद खत्म हो गया कहानी, एक होता है रेगुलर बेचना। तो आप जो है प्रोफेशनल तरीके से रेगुलर बेचने वाले हो, तो आपको ये ब्रांडेड नेम्स यूज नहीं करने हैं, आपको जो है सिर्फ ये करना है, ठीक है ना। तो अब मान लो कि आपने ईयरपोर्ट बेचा, तो आप यहाँ पे देखो ईयरपोर्ट विद लाइटिंग प्लीज 1 ईयर वारंटी। तो लेट्स से कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि 1 ईयर वारंटी है उसके ऊपर, तो आप इसको मेंशन करोगे, ये टाइटल आपका हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखिए सेम यहाँ पर भी वही चीज है। तो यहाँ पर जो टाइटल में है वो डिस्क्रिप्शन में भी रिपीट होना चाहिए। तो मैं भी जो आपको भेजता हूँ टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में भी आता है। उसके बाद उसके फीचर्स के बारे में बता देना है, चीजें करना है। तो टाइटल जो सबसे टॉप पे आता है ना, कोशिश करना है कि टॉप पे और रिलेवेंट टू अवर प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, तो उसी को लिस्ट करना है। तो वो लिस्ट करोगे तो क्या है, इजिली आपके सर्च में आ जाएगा वहां पे। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ मैं, देखिए यहाँ पर जैसे कि एयरपोर्ट मैंने ये ऊपर खोला है, यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है एप्पल एयरपोर्ट विद लाइटनिंग कनेक्टर प्लस 1 ईयर वारंटी। आप देखोगे, मैं जब यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ, जहां पर कर्सर है मेरा, वहां पर सेम चीज आएगा लिखा हुआ। ये देखो यहाँ पर टॉप पे अगर मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर वही चीज आ रहा है, एप्पल एयरपोर्ट विद लाइटनिंग कनेक्टर प्लस 1 ईयर वारंटी, ये लिखा हुआ आ रहा है। इसको टाइटल टाइटल जो है आपका जो है अच्छा हमेशा होना चाहिए। तो ज्यादातर होगा कि आप यहाँ से कंटेंट उठाओ और उसके हिसाब से आप बनाओ इसके अंदर में, ठीक है ना। तो ये सेम यहाँ पर आ गया। अब डिस्क्रिप्शन आता है। डिस्क्रिप्शन जो है ना, इसके अंदर में अपन राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाते हैं, यहाँ पे ठीक है, इंस्पेक्ट पे जाते हैं। ठीक है, ये इंस्पेक्ट पे जाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा यहाँ से। और ये एक तरीका है, अगर कोई भाई कोडिंग जानता है तो उसके लिए ये तरीका है सबसे अच्छा, कि एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन उठा सकता है। ये देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ गया, तो डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है बाय एप्पल कनेक्टर प्लस 1 ईयर वारंटी ऑनलाइन नॉट कैरी फॉर यूई। सेम यही चीज यहाँ पर भी लिखा हुआ रहेगा, ये देखिए यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, 3 डॉट के बाद खत्म हो जा रहा है, ये जो है ना 165 कैरेक्टर्स तक ही लिमिट देता है। उसके बाद स्टॉप कर देता है, इसके बाद डॉट डॉट आ जाता है अगर किसी का कंटेंट बढ़ के है। लेकिन आप जब फेसबुक में अपलोड कर रहे हो, तो आपको ज्यादा कंटेंट होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट को क्लिक करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आप क्या पूरा कंटेंट उठा सकते हो, देखो यहाँ से लेके बाय एप्पल से लेके डिलीवरी इन स्टोर रिटर्न्स। तो यहाँ पर से आपने ये जो कंटेंट उठाया, इसको आपको क्या करना है, क्या है, नोटपैड के अंदर में लेके आके देख लेना है। मैं बता देता हूँ यहाँ पे।
हाँ जी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखो ये कंटेंट वगैरह निकाल दोगे तो यहाँ पर जहाँ जहाँ एप्पल है वो एप्पल को निकाल देना है, ठीक है। बाय एयरपोर्ट विद लाइटनिंग कनेक्टर 1 ईयर वारंटी, कैरी फोर तो नहीं हो आप यहाँ पर कुछ करो तो वारंटी ऑनलाइन ऑन यूएई, बल्कि इसको कैरी फोर को भी निकाल देना है यहाँ से, ठीक है ना। तो जो जो चीज आप कर रहे हो आप अपने, अब देखिए शॉप फ्रॉम लार्जेस्ट सिलेक्शन ऑफ स्मार्टफोन, ये सब चीजें ओके है। इसमें आपका नाम कहीं भी मतलब कंपनी का नाम नहीं आ रहा है। सिक्योर पेमेंट, तो हम जो आइटम दे रहे हैं चेक करा के दे रहे हैं, वापस को सर्विस चेक करा के दे रहे हैं, तो चीजें यहाँ पर है। तो ये चीजें आप इसको यहाँ से उठा सकते हो। तो ये उठा के जो आप टाइटल डिस्क्रिप्शन बनाते हो, लेट से कोई भी, ये मैं जो आपको भेजूंगा उसमें टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह सब आ जाएगा, लेकिन आप जो उठाओगे वो उठाने का तरीका इस तरीके से रहेगा कि आपको यहाँ से टाइटल उठाना है जो भी प्रोडक्ट है, और यहाँ से डिस्क्रिप्शन उठाना है। डिस्क्रिप्शन उठाने का यहाँ पर अपन खोलेंगे, यहाँ पर राइट जाएंगे, यहाँ पे इंस्पेक्ट जाएंगे, इंस्पेक्ट राइट क्लिक करेंगे ना तो इंस्पेक्ट बोल के आएगा, सबसे नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यहाँ पर जाके कंट्रोल एफ डिस्क्रिप्शन बोल के मानना है यहाँ पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मारेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा, इसको आप कॉपी कर लेंगे और यहाँ से जो भी ब्रांडेड कीवर्ड्स है ना उसको हटा देंगे। बोलते हैं ना नकल को अकल की जरूरत है, तो यहाँ पर अपने को यूज करना है नकल को अकल जरूरत वाला हिसाब, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पर आप थोड़ा सा याद रख लेंगे, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर क्या है, कंडक्ट सम रिसर्च। फोटोज फोटोज जब भी आप सेव करते हो, बहुत सारे लोग देखो, मैं बताता हूँ यहाँ पर एक एग्जाम्पल। फोटोज का होता क्या है यहाँ पे, स्क्रीन पे ही बताता हूँ आप लोगों को। आप लोग जब भी ऑनलाइन फोटो करते हो ना डाउनलोड, तो ऑनलाइन फोटो में लेट्स से कि मैं एयरपोर्ट ही एग्जांपल ले लेता हूँ। तो जब मैं एयरपोर्ट को इमेज को सेव करने जाऊंगा ना, तो वहां पर उसका नाम आएगा जो भी उसने रख रखा है। देखिए यहाँ पे ये एयरपोर्ट है, तो इसके अंदर में जब मैं सेव करने जाऊंगा, देखिए ये मैंने इसको सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर आ रहा है लिखा हुआ डाउनलोड, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट ही लिखना है यहाँ पे, ताकि जो आपका टाइटल है ना, अगर पूरा टाइटल डालो तो और अच्छा, तो जो भी आप चीज डाल रहे हो वो चीज यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। अब उन्हें जो है हो सकता है 1 2 3 लिखे, हो सकता है 4 5 6 लिखे, कुछ भी लिखे, आपको जो है बराबर जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वही चीज का नाम रखना है, हमेशा याद रख देना है, ठीक है ना। कोई भी कुछ भी भेजा, मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट के आगे में जो है मोबाइल नंबर लगा देता हूँ अपना, ठीक है ना। तो लेट से कोई मेरा इमेज अगर कॉपी भी करता है ना, तो इमेज के पीछे भी मेरा नंबर लगा हुआ आ जाएगा। तो वो बंदा फ्यूचर में जो अगर होलसेल में बाय करने वाला है, रिटेल में बाय करने वाला है, तो बोलता है यार इसमें तो नंबर लिखा हुआ है, मैं उसको कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ। तो हमेशा थोड़ा सा ये जो है अपन होशियारी कर लेना है। जब अपन अपलोड कर रहे हैं, उसके राइट कीवर्ड जो मैंने टैग्स बताए थे वो यूज करना है, कैटेगरी यूज करना है। अच्छा, इसके अंदर में जो है इमेजेस पूरे यूज करना है, 10 के 10, ये जो फेसबुक मार्केट प्लेस पे जो टैक्टिस है ना, ये चीज को यूज करना है। अच्छा, शिपिंग इन्फॉर्मेशन आपको डालना है, कैश ऑन डिलीवरी है अपने पास, और प्रीपेड भी है। अगर कोई बंदा प्रीपेड पे ऑर्डर लेता है ना, तो आप मुझे बोले होंगे कि रमेश आप मुझे लिंक भेजिए, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप वो लिंक पे जो पेड ऑर्डर ले सकते हो। मतलब वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पे करके लेना चाहता है तो वो भी करके ले सकते हो, लिंक भेज दूंगा मैं, उसके थ्रू आप पेमेंट मंगा सकते हो। सर आप इसके थ्रू पेमेंट कर दीजिए, बहुत सारे लोग कोर्स भी लिए हैं तो ऑनलाइन पे किए हैं, तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी आप ले सकते हो। तो वो क्या है, पेमेंट हमारे पास आ जाएगा। लेकिन वो केस में क्या है, आपका जो अमाउंट आएगा, मान लीजिए 200 दिरहम आया तो 10 दिरहम उसमें कट जाएगा, 5% कट जाएगा, क्योंकि तो वो अमाउंट हमारे को कट करके मिलता है, तो हम भी वो कट करके ही आपको देंगे पाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का हो गया, और ये पेमेंट्स वगैरह का जो है आप हर चीज उसके अंदर में मेंशन कर देना कि आपको पेमेंट उसी टाइम पे देना पड़ेगा, क्या है क्या नहीं, ये थोड़े से टैक्टिस है, ठीक है। हाउ डू आई इंक्रीज मार्केट प्लेस सेल्स ऑन फेसबुक। अच्छा, ये अभी मैंने आपको बताया विनिंग ऑफ फेसबुक आवर टिप्स एंड सक्सेस। अपने को पहले ये एनालाइज करना है कि ये अपना जो कॉम्पिटिटर है, मतलब मिसाल के तौर पे अब यही एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे फिर से ये भी प्रैक्टिकल बताता हूँ मैं, ठीक है। लेट्स से फेसबुक में चले गया मैं, यहाँ पे चेक करा ईयरपॉड, ठीक है ना, ईयरपॉड्स फॉर एग्जाम्पल। तो ईयरपॉड्स यहाँ पे 60 दिरहम में भी मिल रहा है, 79 दिरहम में भी मिल रहा है, 140 दिरहम में भी मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे स्क्रीन के ऊपर। तो आपको यहाँ पर एनालाइज करना है कि आपका कौन सा है। बेसिकली जितने भी ईयरपॉड है ना, ये पूरे कॉपीज बेच रहे हैं, लेकिन सबका बात करने, देखो 250 भी है, 100 भी है, सबका बात करने का स्टाइल अलग अलग है, सब लोग अलग अलग स्टाइल में बात करते हैं। तो इसके अंदर में मैं जो आपको दूंगा मिसाल के तौर पर, ये एयरपॉड, ये 50 दिरहम प्लस 15 दिरहम डिलीवरी चार्ज, 65 दिरहम में दूंगा मैं आपको। अब आपको जो है 99 में या 149 पे, और आपको बोल के बेचना है ये चीज ऐसा ऐसा रहेगा, जो चीजें हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है वो हिसाब से रहेगा। तो इसमें जो है ईयरपॉड आपको देखना है कौन सा है क्या नहीं है, वो हिसाब से बेचने का रहेगा यहाँ पे। तो ये मेंशन रहेगा, डिस्क्रिप्शन भी भेज दूंगा मैं आपको, टाइटल भी भेज दूंगा, इमेज भी भेज दूंगा, तो ये फोटो रहेंगे। तो इसमें क्या है, सब लोग आप अपने अपने हिसाब से भेज सकते हो। थोड़े बंदे क्या करते हैं,
कि सर आपको मेरे पास से ऑर्डर करने के लिए मिनिमम 100 दिरहम का ऑर्डर करना पड़ेगा। तो हो सकता है उन्हें 2 पीस ले ले या कुछ और आइटम ले ले। तो आपके पास जो कैटलॉगिंग होता है ना, उस पे लाना है। तो बेसिकली आपको जो लोग चैट पे आएंगे ना, उनको आप व्हाट्सएप नंबर देना है, वो आपके व्हाट्सएप पे लेके आना है। व्हाट्सएप पे जब आ जाएंगे ना, तो आपके पास और भी जो प्रोडक्ट्स रहेंगे ना, तो हो सकता है एक बंदा 100 दिरहम का लेने आया, लेकिन वो अपने कंट्री होम कंट्री जा रहा है, तो 400-500 दिरहम का ले ले। तो अपने को उस चीज का ख्याल रखना है कि हाँ भाई, उसको अपने को व्हाट्सएप पे लाना ही लाना है, ताकि हम लोग और भी इमेजेस भेज सके। अगर वहां पे नहीं आ रहा है तो फेसबुक पे ही अपन को उसको इमेज शेयर करना है। तो ये थोड़ी सी जो स्ट्रेटेजी बताया ना मैंने आपको, ये एसईओ स्ट्रेटेजी कहते हैं। ठीक है, हाई क्वालिटी स्क्वायर पिक्चर्स फेसबुक मैसेंजर से हो गया। अच्छा, रिलेवेंट ग्रुप्स, अब मिसाल के तौर पे बाय एंड सेल ग्रुप है, तो उसमें तो कुछ भी डाल सकते हो। लेकिन अगर कार का ग्रुप आप ज्वाइन करके हो और कार के ग्रुप में आप एयरपोर्ट डाल रहे हो, तो भाई जाहिर सी बात है वो इररिलेवेंट ग्रुप है। तो आपको जो है रिलेवेंट ग्रुप में डालना है, जो ग्रुप जो चीज के रिलेटेड है उसी में ही शेयर करना है, तभी आपको रिस्पॉन्स आएगा। आप बोलोगे सर आपने तो बोला लाखों वाला बंदा ज्वाइन कर लो, ग्रुप ज्वाइन कर लो, और मैंने उसमें शेयर मार दिया, तो हो सकता है रिस्पॉन्स आ जाए आपको, लेकिन ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। बिकॉज वहां पर लोग कार वाले ग्रुप में कार का ही कंटेंट देखना पसंद करते हैं, ना कि एयरपोर्ट वगैरह का। तो आपको जो है वो चीज करना पड़ेगा। हो सकता है आपको उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो ब्लॉक कर दे या निकाल दे, तो आपको चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, जो सामने वाले की चीजें रहती है। ठीक है, मार्केट प्लेस लिस्टिंग के अंदर में आप जो है इसको लिस्टिंग करने के बाद यहाँ पर बूस्टिंग का भी ऑफर आता है। बेसिकली होता क्या है, आप जब प्रोडक्ट लिस्ट करोगे ना यहाँ पे, तो प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद, जैसे कि मैं एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पे, आपके मोबाइल के अंदर में भी आ जाएगा ऑप्शन। हाँ जी। अब मिसाल के तौर पे ये आइटम है, तो इसके अंदर में जो है ना आपको बूस्टिंग का ऑप्शन आएगा। मैं आपको मोबाइल से बता देता हूँ, बड़ा आसान रहेगा वो वाला। ये 1 मिनट में ये ब्राउजिंग वाला भी ऑप्शन आपको बता देता हूँ, तो मोबाइल में आऊँ तो कवर कर देता हूँ, वाला मोबाइल से ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये एसईओ के बारे में बताया, एंड्रॉइड स्ट्रेटेजी के बारे में बताया, बूस्टअप के बारे में आपको बताना है वो बता देता हूँ। उसके अंदर में किस तरीके से करते हैं बूस्टअप। बूस्टअप मतलब होता क्या है, जैसे कि आप जो इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, एक ग्रुप में 1 लाख लोग है, तो आपका इन्फॉर्मेशन वो 1 लाख लोगों तक जाएगा जिसने वो ग्रुप खोल के देखा। मान लो 1 लाख में 1,000 लोग ही एक्टिव है, तो वो 1,000 लोग ही आपका ऐड देखेंगे। अगर आपका ऐड 5th या 6th पोजीशन पे चले गया तो कम लोग देखेंगे। लेकिन अगर आप एसईओ करके डालोगे, जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई, तो उससे क्या है, आपका जो है ऐड जो है अच्छे उसमें सामने आएगा। अगर आप बूस्टिंग डालते हो, तो बूस्टिंग का मतलब ये होता है कि जो बंदा लेना चाहता है या बंदा लेने का प्लान कर रहा है या सिमिलर सर्चिंग कर रहा है, तो आप जो है ना एक प्रोडक्ट को माइक लेके अनाउंसमेंट कर रहे हो। अब मैं नॉर्मल बोलूंगा 10 लोग सुनेंगे, अगर मैं माइक लेके बोलूंगा 100 लोग सुनेंगे, तो जाहिर सी बात है ज्यादा सुनेंगे तो ज्यादा बिकने के चांसेस है। तो हम क्या करेंगे, उसको बूस्टअप करेंगे। तो बूस्टअप किसको करेंगे भाई, राइट ऑडियंस को करेंगे। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में, जो ईयरपॉड में इंटरेस्टेड है, उसको ही दिखाएंगे ऐड। तो वहां से क्या है, आपको सेल अच्छा खासा आने के चांसेस रहता है यहाँ पे। ठीक है ना। फिर माई स्टफ सेलिंग ऑन फेसबुक, डिस्क्रिप्शन डिटेल जो मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में, यही चीज आपको सिर्फ मोबाइल खोल के बताने वाला हूँ। और स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पे दे रखी है, देखिए। फेसबुक मार्केट प्लेस के अंदर में यूजुअली वेडनेसडे का जो दिन होता है, वो टाइम पे आप अगर पोस्टिंग करते हो 1 से 3 की दरमियानी, तो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स होता है। फ्राइडे के दिन 10 से 11 के बीच में, ये थोड़े से रिसर्च करे हुए वेरीफाइड पेजेस से अपने डाटा उठाया, वहां से मैं आपको दे रहा हूँ। वीकेंड पे 10 to 5, मतलब अपना जो सैटरडे संडे होता है, 10 बजे से लेके 5 बजे तक कभी भी पोस्ट करो, तो इसकी रीच अच्छी जाती है। बेसिकली जो दिखता है वो बिकता है, तो उसके लिए रीच चाहिए। तो आपका जो प्रोडक्ट देखेंगे तो लाइक करेंगे लोग, शेयर करेंगे, तो उससे क्या है, आपको रीच बनेगी। तो इधर से आपको रीच बनती है, तो थोड़ा सा आइडिया दिया। अच्छा, बेस्ट टाइमिंग यहाँ पर मैंने ऐसे दिया कि नॉर्मल डेज में कर रहे हो तो 1 से 3 बजे के टाइम पे आप पोस्टिंग करो, आपको नॉर्मल से 18 से 20% एक्स्ट्रा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। आपकी मार्केट प्लेस के अंदर में आप अपने फ्रेंड्स को ऑफ कर सकते हो। जब भी आप पोस्टिंग, आप सोच रहे हो कि नहीं मैं मेरे फ्रेंड को दिखाना नहीं चाह रहा हूँ, तो यू कैन ऑफ। ऑलरेडी मैंने ऑप्शन बताया था, पोस्टिंग के टाइम पे हमेशा आपको आता है, आप उसको ऑफ कर सकते हो। ठीक है। फेसबुक मार्केट प्लेस के अंदर में एड्स जो होती है, जो आप जो पोस्ट करते हो, वो 7 डेज तक रहता है। 7 डेज के बाद आपको रिन्यू करना रहता है। तो मैक्सिमम आप 2 टाइम एक पोस्ट को रिन्यू कर सकते हैं। तो एक एड 21 डेज तक रहता है। 7 डेज का जो है इसमें आपको वो रहेगा, क्या नाम है, ब्रेकर रहेगा। इसको आपको रिन्यू बोल के दबाओगे तब चालू हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको करना है तो फिर से आप पोस्टिंग कीजिए, उसमें फिर से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर फेसबुक मार्केट प्लेस में सबसे अच्छी चीज क्या है बोले तो,
आप अनलिमिटेड पोस्टिंग कर सकते हो, बट स्टार्टिंग फेज में ग्रेजुअली स्लोली स्लोली करना पड़ेगा। वही डूबिजल वगैरह में क्या, आप 2 ऐड पोस्ट करो, उसके बाद आपको जो है पेमेंट दो बोल के बोलेगा वहां पे कि भाई आपको और ज्यादा करना है तो इसके हिसाब से रहेगा। अच्छा, ये जितने भी है आप अपने ग्रुप्स के अंदर में शेयर कर सकते हो और अपना खुद का ग्रुप्स बनाओ, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये ग्रुप्स एंड पेजेस के बारे में ये मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा इसके बारे में। अब फिलहाल मैं आता हूँ आपको मोबाइल शेयरिंग के अंदर में, ठीक है ना, मोबाइल शेयरिंग के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। जी। हाँ जी, अभी आ रहा है, एक मिनट लाइन पर रहेगा, आपको मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा दे वो। लाइन पे रहेगा थोड़ा सा, एक मिनट। हाँ, मोबाइल नंबर के साथ पिक्चर भी डाल देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे भाई। नंबर जब आप सेव इमेज सेव करते हो ना, तो सेव करने के टाइम पे आप अपना प्रोडक्ट का नाम और नंबर सेव कर लिया करे भाई। अच्छा, आपको भी मेरा मोबाइल स्क्रीन दिखा रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो बेसिकली इसके अंदर में क्या होता है, देखो ये फेसबुक अपन जो ओपन करेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है अपने को दो ऑप्शन रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक एक जो है, अगर आप इधर अपने टॉप के प्रोफाइल को क्लिक करते हो, तो टॉप के प्रोफाइल पे आपको जो है यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर मार्केट प्लेस बोल के ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। ये मार्केट प्लेस में अपन चले गए यहाँ से। यहाँ पर जाके क्या करेंगे अपन, ये अपना कॉमर्स प्रोफाइल सबसे टॉप पे रहेगा, मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, देखते जाइए आप लोग। सबसे टॉप पे जो है अपने को जो है ना, राइट साइड पे सबसे टॉप पे सर्च के बाजू अपना प्रोफाइल रहेगा। हम उसको क्लिक करेंगे तो ये होता है कॉमर्स प्रोफाइल, इसको कहते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पे अब स्क्रीन पे आया होगा, इसको कॉमर्स प्रोफाइल बोलेंगे। तो ये प्रोफाइल आपको हमेशा अपडेटेड रखना है, ठीक है ना। अगर आपकी रेटिंग डाउन होती है तो किसी और को देके रेटिंग डलवा सकते हो इसके अंदर में, ठीक है। यहाँ पर आप प्रोडक्ट बेच सकते हो, ये चीजें यहाँ पर कर सकते हो, इस तरीके से रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो इनबॉक्स आ रहा, आपका जो मोबाइल है ना, आप दो तरीके से यहाँ पे हैक कर सकते हो, ठीक है ना। एक आपके इनबॉक्स में आएगा, लोग आप अपने सिस्टम से भी उसको मैनेज कर सकते हो, फिर यहाँ पर भी आपको इंक्वायरीज आते रहेंगे कि ये कार बिक रहा है क्या, ये आइटम बिक रहा है क्या, इस तरीके से रेस्पॉन्सेज आएगा। सो यू कैन रिस्पॉन्ड हियर, आप अपना जो है आइटम दे सकते हो, यस कॉल मी बोल के अपना जो है हमेशा एक टेम्पलेट बना के रखो, थैंक्स फॉर सेंडिंग मैसेज, इस तरीके से बना के रख लो आप। ये कस्टमाइज, अब मैंने इसको भेजा, इसका प्रोडक्ट मुझे अच्छा दिखा तो मैंने इसको इंक्वायरी भेजी कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ, हाय दिस इज अवेलेबल, सोने बोलता है यस अवेलेबल। तो उसके बाद मैं उसको बोलता हूँ जीरो अपना नंबर दे दे, कॉन्टेक्ट मी। तो हमेशा आपको क्या करना है, सबसे कोशिश करना है कि आपको सामने वाले को अपना नंबर दे दो, जो बिजनेस नंबर है जो आप यूज नहीं करते हो, ताकि वो आपके पेज पे आ जाए। तो वो जब पेज पे आ जाता है तो आपकी प्रोबेबिलिटी ये बन जाती है कि वो कस्टमर आपका रेगुलर बन जाता है। तो आप क्या करोगे, नंबर उसको दे दोगे तो वो आपका नंबर सेव करेगा, सेव करके आपको मैसेज करेगा। तो फ्यूचर में अगर मैं कुछ भी स्टेटस अपलोड करूँ ना, तो वो स्टेटस सॉलिड तरीके से दिखता है लोगों को, मतलब आप देखते हो मेरा स्टेटस है, तो मैं स्टेटस अपलोड करूँ तो सीधा सीधी 300-400 लोग देख लेंगे। तो 300-400 लोग देखेंगे तो ज्यादातर प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि अपने को बिजनेस वहां से आएगा, वहां से, ठीक है ना। तो ये हमेशा ध्यान में रखने का। अब जैसे मैंने इसको भेज दिया, ये देखेगा तो मुझे मैसेज करेगा, मैं इससे बात करूंगा। तो नेगोशिएट हो सकता है मैं उससे ले लूं, या हो सकता है मैं उसको दे दूं, अगर मैं होलसेलिंग की लाइन में हूँ तो ये भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो वो चीजें हो गई। अब यहाँ पे लोकेशन है, देखिए ये लोकेशन को जो है ना, आपको हमेशा आपके जगह का, आप जैसे कि आप जो प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो, तो हो सकता है तकरीबन लोग दुबई में ज्यादा बेचते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं भाई दुबई में वो ज्यादा बेच रहे लोग, मैं अबू धाबी में बेच लेता हूँ, मैं शारजाह में बेच लेता हूँ। तो आप जो है यहाँ पर अपना लोकेशन चेंज कर देंगे, यहाँ पे दुबई के अबू धाबी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है रेडियस, 62 किलोमीटर का रेडियस है या 124 किलोमीटर का रेडियस है, तो कितने रेडियस में, तो यूएई को जो है अपन जितना, ये देखिए ये पूरा जितना आ जाए उसी के रेडियस में ही बेचूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो पानी वाला हिस्सा है वो दूसरे कंट्री के पार चले जा रहा है। तो अपने को जो है ये चीज का ख्याल रखना है कि रेडियस जो है अपने हिसाब से इसके अंदर में लेना है। अब इसको मैंने 35 किलोमीटर का रेडियस रखा, अबू धाबी में बेच रहा हूँ, अबू धाबी के 35 किलोमीटर से किधर से भी कॉल आ जाए, मेरी डिलीवरी अवेलेबल है।
ठीक है ना। तो अब अबू धाबी में कुछ एरिया ऐसे है, जैसे मदीना जायद बोल के शेख जो है, ये जो है बहुत आउटस्कर्ट में चले जाते हैं, तो वो एरिया के लिए डिलीवरी चार्जेस हमें बढ़ के पूछना पड़ता है, ठीक है ना। और नॉर्मली अगर मेन अबू धाबी में आता है, बनियास वगैरह में जो नजदीकी एरिया है वहां पर अगर आता है तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो इसी तरीके से एक बार फिर से मैं लोकेशन का बताता हूँ। अब मैंने यहाँ शारजा डाल दिया, तो शारजा क्या है, वो बीच में है। यहाँ पर क्या है, अपने को अच्छा ऑप्शन रहेगा कि शारजा भी कनेक्ट हो जाएगा, दुबई भी कनेक्ट हो जाएगा, रासल खेमा भी कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं इसको जो है अपने मोबाइल से जो है ना ट्रैक करके इस तरीके से कर लेता हूँ कि भाई यहाँ पर दुबई, शारजा, फुजेरा, अजमान सब आ जाए यहाँ पे। तो ये चीजें भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, ये एक्सपेरिमेंट्स आप जब करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। मोस्टली अगर आप अपने एरिया से डालते तो आपके एरिया के नजदीकी ऑर्डर ज्यादा आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, मल्टीपल जो आईडी कहता हूँ ना मैं, तो मल्टीपल आईडी का मकसद ही यही है कि आप जो है दुबई में लिस्टिंग कर लें, शारजा में कर लें, अबू धाबी में कर लें। शुरू के 4-5 दिन जब एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपके 10 प्रोडक्ट में से कौन से 4-5 प्रोडक्ट चल रहे हैं, और उसके बाद कौन से एरिया से ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं और कौन से ऑडियंस से ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं। और आप उसको पिच करने में स्टार्टिंग फेज में प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको वो बताना कि व्हाट्सएप पे लाना, या हो सकता है फेसबुक पे ही मांगे आपसे, तो उस तरीके से आप निगोशिएट करना उनसे, ठीक है ना। ये हो गया। आपने जो जो लिस्टिंग कर रखी है वो यहाँ पर दिख जाएगा, जो नीचे लिस्टिंग का ऑप्शन है, ये मोबाइल से बता रहा हूँ मैं जितने, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर आता है, मैंने इस सामान को बेच दिया, तो इसको लिख दूंगा मार्क एज सोल्ड। मैंने एक चीज यहाँ पे कर रखा है, ये जो मेरा इंडिया वाला अकाउंट है उसकी बात बताता हूँ। यहाँ पे 1 रुपए डाल रखा है, ठीक है ना। तो 1 रुपए डालने का मकसद है कि इंक्वायरी ज्यादा आ जाए। यहाँ पर 1499 डाल रखा है, दोनों कर रखा है, एक भी डाल रखा है, 1499 भी डाल रखा है। कुछ पब्लिक जो है ये 1 रुपए से क्यों, तो इसका क्या है, रेट फ्लक्चुएट है हर जगह पे। अब बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं, जैसे कि आप किसी ने मुझसे पूछा था कि एक दिन में 15-20 ऑर्डर आ सकते हैं क्या। बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ पर कैसा है स्ट्रेटेजी, आपको पहले तो 1 महीने में आपके पास कम से कम जो है 1000 लोग जुड़ जाएंगे जो आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, ठीक है। 1000 लोग जुड़ जाएंगे तो व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, पॉइंट वन। तो ये आपके यहाँ से रेगुलर कस्टमर बनेंगे। वो कैसा बनेंगे वो मैं तरीका बताऊंगा हमारे, ठीक है। दूसरा दूसरा स्ट्रेटेजी ये है कि आप कोई भी एक नया प्रोडक्ट लेके आओ जो मार्केट में कोई नहीं बेच रहा है। मेरे तकरीबन प्रोडक्ट जो मार्केट में बिक रहा है वही होते हैं, नया प्रोडक्ट बहुत कम आता है मेरे पास। तो यहाँ दुबई में क्या है ऑप्शन, वो तो जो भी प्रोडक्ट लाते हो 1 हफ्ते में कॉमन हो जाता है। अगर आप कुछ नया प्रोडक्ट लाके लॉन्च कर देते हो जो मार्केट प्लेस पे नहीं बिक रहा है और अच्छा डिमांडिंग हो, तो एक दिन में आपको 70-80 ऑर्डर भी लग जाता है उसके अंदर में। सबसे मेन चीज ये है। तो आपको जो है ना, अब मैं जो प्रोडक्ट दे रहा हूँ ये तो आपको सिखाने के लिए, करने के लिए, आपका मनोबल बढ़ाने के लिए दे रहा हूँ। साथ ही साथ आपको अपने भी प्रोडक्ट्स ढूंढना शुरू करना है मार्केट के अंदर में, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पर क्या है, मैं जब उधर से शेयरिंग करता हूँ तो 5 ही जगह शेयरिंग कर पाता हूँ, लेकिन मेरे पास ग्रुप है 10। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से शेयरिंग को जो है मल्टीपल जगह पे लिंक कॉपी कर लिया। अब मान लो मेरे पास अनदर फेसबुक ग्रुप है, अनदर आईडी है, तो वो आईडी से भी इसको मैं शेयर कर सकता हूँ ये ग्रुप्स में जाके सब जगह पे कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। इसमें क्या है, शेयर का ऑप्शन जब क्लिक करोगे ना तो 3 ऑप्शन आएगा नीचे में, देखिए, सेंड इन मैसेंजर, कॉपी लिंक, शेयर टू न्यूज फीड। तो न्यूज फीड पे करेंगे तो अपने टाइमलाइन पे आ जाएगा, तो अपने बंदे जो जुड़े हैं सिर्फ वही देख पाएंगे। अगर मैं कॉपी लिंक करता हूँ और उसको लेके जाके ग्रुप्स में शेयर करता हूँ तो मल्टीपल लोग देख पाएंगे। तो वो चीज का ख्याल रखना है यहाँ पे। अच्छा, ऊपर में जो 3 डॉट है, ये 3 डॉट को अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आ जाएगा व्यू लिस्टिंग, मतलब लिस्टिंग कैसी है आपकी, चेक करें। डिलीट लिस्टिंग, एडिट लिस्टिंग, अगर बिक गया तो सोल्ड कर दें, अगर बिका तो पेंडिंग है, लिस्ट इन मोर प्लेसेस बोल के ये ऑप्शन है। यहाँ से भी आप जो है, अगर आपने मल्टीपल ग्रुप्स या पेजेस ज्वाइन कर रखे, देखिए अब मैंने खोला यहाँ पे तो इतने दुबई यूएई है, यूएई बाय सेल है, तो ये सब जगहों पे किसी पे 81,000, किसी पे 1,03,000, किसी पे मेंबर्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो मैं वो सब ग्रुपों के अंदर में शेयर कर देता हूँ। तो होता क्या है, जितने ज्यादा ग्रुपों में शेयर होगा उतना ज्यादा अपने को व्यू बनेगा। यहाँ पर पूरा गेम जो है ग्रुप्स का है, तो आपको ग्रुप्स ज्वाइन करना है। लेकिन ग्रुप्स क्या है, एक दिन में 2 ग्रुप से ज्यादा ज्वाइन नहीं करना। अगर कोई पहले से है तो अच्छी बात है, अगर नए हैं तो 2 से ज्यादा नहीं करना है। तो आपको शेयरिंग ऑप्शन एक आपके पेज से भी, आपके जो प्रोफाइल है वहां से भी दे रहा है, और एक आप कॉपी लिंक करके दूसरे अकाउंट से भी कर सकते हो। तो आपने मल्टीपल अकाउंट बना लिए तो वहां से भी कर लीजिए। लेकिन आपको व्हाट्सएप पे अगर बंदे आएंगे, लेट्स से फर्स्ट करो फ्यूचर खुदा ना खासा किसी वजह से आपका फेसबुक अकाउंट बंद भी हो जाता है इन फ्यूचर, तो आपके कस्टमर टूटेंगे नहीं। अगर 1000 कस्टमर आ जाते हैं व्हाट्सएप पे, तो एक ग्रुप व्हाट्सएप के अंदर में जो है ना बनता है अपने पास कितने 256 लोगों का ग्रुप बनता है। तो अगर 4 ग्रुप बन गए तो लगभग आपको 1000 के करीब ग्रुप बन जाएंगे। तो आप लेट्स से 30 डेज 30 प्रोडक्ट डालो आप, तो डेली आपको एक एक ग्रुप से एज एन एवरेज आफ्टर, आपकी जो होता है, क्या पूरे के पूरे नहीं टिकेंगे 256 में से, हो सकता है 10 निकल जाए, 20 निकल जाए, 30 निकल जाए, लेकिन तकरीबन लोग एक 75% लोग रुक जाते हैं। तो आपने 256 का ग्रुप बना लिया,
तो आपके अगर 4 ग्रुप बन जाते तो आपको एज एन एवरेज एक ग्रुप से 5 से 6 ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं आफ्टर 1 वीक और 2 वीक के बाद, ऐसा अगर कस्टमर को हैबिटेट हो गया तो आपको ग्रुपिंग्स जो है व्हाट्सएप के अंदर में बनाना ही बनाना है। तो मान लो आपके पास अगर 5 ग्रुप बन गए, एक ग्रुप से अगर 6 ऑर्डर भी आते तो डेली 30 ऑर्डर आपका कंफर्म है। अगर आप 50 दिरहम की मार्जिन रख लो तो 1500 दिरहम कर लोगे आप उसके अंदर में। तो आपको प्रोडक्ट हंटिंग पे ज्यादा ध्यान देना है यहाँ पर। और ये स्ट्रेटेजी ग्रुप्स का क्या है, आपकी कोई टीम इंडिया में है, कोई पाकिस्तान में है, तो वहां से भी करवा सकते हो भाई। ये चीज को मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। ये चीज हो गया शेयर लिस्टिंग। यहाँ से अब कोई ऑप्शन फिर से इनेबल हो जाएगा, तो ये चीजें हैं। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया। अब रिलीज करना है, अगर मेरे को रिलीज करना है तो फिर से आइटम को रिलीज को क्लिक कर दूंगा ना, तो फिर से इनेबल हो जाएगा ये वाला आइटम। अगर लेट से आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो मैं आउट ऑफ स्टॉक डाल दिया, लेकिन अगर वो आइटम फिर से वापस आ जाता है तो मैं रिलीज कर दूंगा। तो ये एक तरीका हो गया भाई साहब इसके अंदर में अपने को अपडेट करने का। अब मेरे पास इतने सारे पेजेस हैं यहाँ पे, तो अब मैं ये पेजेस से भी अपनी चीजों को बूस्ट अप कर सकता हूँ। ये जो बंदा ये चीज के बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि जो पेजेस का एडुकेशन आपको देना बाकी है वो बाद में बताऊंगा। ये चीज के बारे में खाली आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये एक चीज हो गया, आपको समझ में आ गया कि फेसबुक के अंदर में लिस्टिंग कैसे करते हैं। अब आते हैं व्हाट्सएप के अंदर में, ठीक है ना। अभी देखिए व्हाट्सएप में आपको क्या करना है, बिजनेस व्हाट्सएप ओपन करना है। बिजनेस व्हाट्सएप इज द बेस्ट व्हाट्सएप फॉर एनीथिंग, ठीक है ना। बिजनेस व्हाट्सएप जितना रखोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब मेरे पास देखो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसे ग्रुप्स के अंदर में मैं क्या करता हूँ, अब इसके अंदर में एक होता है ब्रॉडकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि इंडिविजुअल लोगों को मैसेज करना। मैं ब्रॉडकास्ट डालूंगा तो कम से कम देखना 5-6 ग्रुप्स आ जाएंगे यहाँ पे, 5-6 ब्रॉडकास्ट है इंडिविजुअल। ये मैं ब्रॉडकास्ट में डालूंगा तो सबको इंडिविजुअल मैसेज जाएगा। लेकिन इसमें एक ट्रिकी चीज ये है, ब्रॉडकास्ट के अंदर में एक जो खतरनाक चीज क्या है बोले तो, आप अगर पिछले 28 डेज में या 30 डेज में अगर किसी से बात करें तो उन्हीं को जाएगा। लेट से कि आपने 1000 लोगों से 30 दिन में बात की, तभी दिखाई देगा 1000 लोगों को, 1000 लोगों के पर्सनल में मैसेज जाएगा। अगर आपने 30 दिन में बात नहीं की तो वो पूरों को दिखाई नहीं देगा। तो वो एक सबसे बड़ा दिक्कत है ब्रॉडकास्ट के अंदर में जी। तो बहरकफ ये ब्रॉडकास्ट भी एक ऑप्शन होता है। अभी आ रहा है, लोडिंग ले रहा है, मेरे पास ज्यादा डेटा है। कोई साथी सवाल है तो पूछते भी जाएं लिख कर, बाकी मैं एंड में वॉइस में जो है क्लियर करूंगा आप लोगों के। लिस्टिंग में ऑटोमेटिकली नहीं होता है, आपको अपडेट करना होता है और ब्रांडेड कीवर्ड्स के नाम लेने नहीं होते हैं जी। ठीक है, मैं लोड लेने में टाइम ले रहा है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ग्रुप्स है। तो अब मैं ग्रुप्स के अंदर में क्या करता हूँ, ये देखिए ये ग्रुप्स के अंदर में एक मिसाल के तौर पर मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स का ग्रुप है। तो इसमें क्या करूंगा, मैं सेटिंग खोलूंगा इसकी, ठीक है ना। तो मोस्टली क्या होता है, सेटिंग आपको इसमें हमेशा ऑफ रखनी रहती है। सामने वाले को परमिशन नहीं देना है कि आप इसके अंदर में पोस्टिंग करो। रीजन बिहाइंड इट कि आप मतलब आपके कस्टमर को कोई तोड़ सकता है वहां पे, ठीक है ना। तो वो अपने को ऑप्शन देना ही नहीं है ना यहाँ पे। तो ये चीज जो है अपने को यहाँ से करना है यहाँ पे, ठीक है। ये अपने को ये एक सेकंड में एक दूसरे ग्रुप को दिखाता हूँ। हाँ जी। अब मिसाल के तौर पे ये ग्रुप है, ठीक है। ये ग्रुप के अंदर में मैंने क्या कर रखा है, एक तो डिस्क्रिप्शन डाल दे सकते हैं हम लोग कि दिस ग्रुप से रिलेटेड टू सो एंड सो। अगर आपने शॉपिंग का बनाया तो शॉपिंग का डालिए, जो भी ग्रुप है टू जो भी है वही डालिए रिलेटेड टू ट्रेनिंग। अब मैं ट्रेनिंग का काम ज्यादा मुझे अच्छा दिखता है तो मैं वो करता हूँ। ट्रेनिंग यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब इसके अंदर में ग्रुप की सेटिंग कर दी यहाँ पे कि ये जो मैसेज है ना मेरे को सबको नहीं दिखाना है, वो लिमिटेड लोगों को दिखाना है, ठीक है ना। तो वो सेटिंग यहाँ पे आपको, एक सेकंड। एक्चुअली वो ग्रुप के एडमिन होना जरूरी है, तो बिना एडमिन के वो नहीं कर सकते। नहीं, फिर इसके अंदर में आप व्हाट्सएप के अंदर में आप कर सकते हो सेटिंग, मतलब आपको इंडिविजुअल करना लोगों को दिखेगा। ऐसा मतलब जो अपलोडिंग लेने से
बिकॉज इसके कर रहा हूँ तो इसलिए जो है थोड़ा सा टाइमिंग ले रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो व्हाट्सएप वाला सेशन एक है ना, ये जो है मैं कल इसके बारे में बताता हूँ, बिकॉज स्क्रीन शेयरिंग बराबर काम नहीं कर पा रहा है। एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ, अगर हो जाए तो सही है ना। 1 मिनट मुझे दीजिएगा। हाँ जी, तो बेसिकली यहाँ पर एक सेटिंग ऑप्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर एक सेटिंग ऑप्शन होता है कि सेंड बाय ऑल और एडमिन, फोर्थ ऑप्शन होगा। अगर आप ग्रुप बनाओगे तो फोर्थ ऑप्शन होगा, तो उसको जो है सेंड बाय एडमिन ही कर देना है अपने को, ठीक है ना। एडमिन रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे पास एक ग्रुप होगा तो मैं उसमें दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मेरी पॉलिटिकल टीम है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ग्रुप सेटिंग बोल के ऑप्शन आया है, देखिए ग्रुप सेटिंग आया, तो इसको मैंने क्लिक करा, यहाँ पे सेंड मैसेजेस ऑल बोल के है। तो ये सेंड मैसेजेस ऑल को जो है ना, मैं क्या करूंगा, ओनली एडमिन कर दूंगा। अगर जब मैं ओनली एडमिन कर दूंगा तो सिर्फ एडमिन ही बेच पाएगा, मतलब जो एडमिन रहेगा वो बेचेगा। सेंड ऑल मतलब अब ग्रुप में 256 लोग के 256 लोग के 256 के 256 जब चैट करेंगे एक दूसरे से, तो सबको प्रॉब्लम होगा। जी, तो वो चीज जो है अपने को बंद करके रखना है, वो चीज अपने को नहीं रखना है सबके लिए इनेबल, क्योंकि तो वो जितना लोग चैट करेंगे उतना प्रॉब्लम होगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपने ग्रुप में मैसेज अकेले किया, एडमिन किया, तो लोग क्या करेंगे, एडमिन को पर्सनल मैसेज करेंगे, एडमिन को पर्सनल मैसेज कर पाएंगे यहाँ पे। तो वो चीज यहाँ पर आपको रखना है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर क्या है, सब लोग मैसेज कर रहे हैं, अपना बात कर रहे हैं, जो भी हमारे ग्रुप है वो इस तरीके से चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए, सब लोग अपना अपना बात कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना चलते रह रहा है यहाँ पे। जी, तो अपन एडमिन रखेंगे तो एडमिन को पर्टिकुलरली मैसेजेस आएंगे उसके अंदर में। ठीक है, अब देखिए सप्लायर ग्रुप है, ये एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ मैं। अब इसके अंदर में सबने मैसेज करने का ऑप्शन रख रखा है यहाँ पे, तो कोई भी आता है मैसेज करता है, अपने प्रोडक्ट करता है। तो मैं क्या करूंगा, BA23345 नाम लिखा हुआ है, तो उसको क्लिक करूंगा। क्लिक करके मैसेज का ऑप्शन आ जाएगा, मैं डायरेक्टली उसके पास चले जाऊंगा। अब यहाँ पर उसके पास लिखा हुआ है कि भाई ये क्या रेट में है, क्या चीजें हैं, हमने नेगोशिएट किया, बात किया, बाय किया। तो ये चीजें इसके अंदर में होता है। सर वो आप लोग के ऊपर पर्सनल है, आप लोग बिजनेस व्हाट्सएप यूज करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, यहाँ पर सबसे ऊपर में अगर आप टॉप पे आओगे, जो सबसे ऊपर टॉप पे है, जो घड़ी होता है ना, घड़ी के नीचे में देखोगे तो 3 डॉट्स है। 3 डॉट्स को आप क्लिक करना, तो बिजनेस टूल्स बोल के ऑप्शन आएगा। तो बिजनेस टूल्स को आप जब क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे बिजनेस प्रोफाइल बोल के आएगा। तो यहाँ पर आप अपनी फोटो डाल लें, ये यहाँ पर आपका जो भी बिजनेस का नाम है वो डाल लें, टाइमिंग डाल लें, यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स वगैरह डाल लें, जो चीजें हैं आपको यहाँ पर डालें। यहाँ पर देखिए मैनेज प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं। तो ये ऑप्शन, जितने प्रोडक्ट्स आप ऐड करोगे उतने प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपके ऐड हो जाएंगे। ये मेरा इंडिया नंबर है, तो मैं ज्यादातर यूज नहीं करता हूँ इसके अंदर में। तो यहाँ पे ऐड न्यू आइटम, ऐड न्यू कलेक्शन, इस तरीके से आप इसमें डालते हो। तो जब भी आइटम आया, इसको मैं ऐड आइटम करा, यहाँ पे क्लिक किया, गैलरी में चले जाओगे आप। सेम सेम लॉजिक, आप स्टेप बाय स्टेप कर पाओगे, इजी है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। जी, अब मिसाल के तौर पे मैंने इसको, ये प्रोडक्ट को क्लिक कर दिया, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर आ गया। अब इसके अंदर में मैं इसके इमेजेस 10 इमेजेस, 25 इमेजेस, जितने चाहे कर सकता हूँ। ठीक है ना। उसके बाद जो है यहाँ पर इसका नाम लिख दिया, निकी वायर, निकी केबल वायर, जो भी इसका प्रोडक्ट का नाम है। इसका प्राइस दे दिया, अगर एडी में है तो एडी आ जाएगा, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, आपके पास एडी ऑप्शन आएगा। डिस्क्रिप्शन भी ऑप्शनल है देना है, कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना का बना हुआ है, कहाँ का बना हुआ है वो डाल दिया, यहाँ पर लिस्टिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से इसकी लिस्टिंग होती है। तो हमेशा आपको क्या करना है, बिजनेस व्हाट्सएप के अंदर में ही ऑप्शन आएगा, सब में नहीं आएगा। तो आपको ये जो बिजनेस प्रोफाइल सेक्शन है ना, हमेशा फिलअप करके रखना है, जरूरी है। बिजनेस प्रोफाइल जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा आपको ऑप्शन आएगा। तो ये कैटलॉगिंग का बताया मैंने आपको, कैटलॉगिंग आपको पूरी कर लेनी है। ठीक है, अब ग्रीटिंग मैसेज, लेट्स से कोई भी मैसेज मेरे को करता है, तो ऑटोमेटिकली उसको ये मैसेज चले जाएगा। अगर मैं ऑन कर देता हूँ ना इसको, तो ग्रीट कस्टमर व्हेन दे मैसेज यू, तो ऑटोमेटिकली अब ये इस पे मेरे पास 3-4 ऑप्शन है। देखो यहाँ पे है, हाय थैंक यू फॉर योर मैसेज, आई विल रिप्लाई। अब मैं यहाँ पर होता नहीं हूँ, मेरे पास मैसेजेस बहुत ज्यादा आते हैं,
तो मैं क्या करता हूँ, थैंक यू फॉर योर मैसेज, आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल, काइंडली सेव माय नंबर एज easyexpress.com एंड लेट मी नो योर नेम, विल ऐड यू इन ब्रॉडकास्ट। मतलब ये मेरे बिजनेस में क्या है, तकरीबन होलसेलर ही आते हैं, तो मैं इसलिए उनको कहता हूँ कि आप मेरे नंबर को सेव कर लें। सेव करने का वजह क्या है, बिकॉज ये नंबर सेव करेंगे तो मेरा स्टेटस देख पाएंगे, अगर नंबर सेव नहीं करेंगे तो स्टेटस नहीं देख पाएंगे, तो इसलिए हम उनको क्या है करना। अब यहाँ पर उसको मैं मतलब सामने वाले को बुरा ना लगे, इसलिए मेंशन कर देता हूँ कि ये ऑटोमेटेड रिस्पॉन्ड मैसेज है, इसको आप ये मत समझना है कि मैंने जानबूझकर किया है, ठीक है ना। ये चीज हो गया। अगर मैं इसको सेव कर दिया ऊपर में, जो ऊपर का सेव बटन है, तो ये सबको ये मैसेज जाना शुरू हो जाएंगे। अगर सेव नहीं करता हूँ तो नहीं जाएगा ये वाला। अच्छा, अब मैं लेट्स से कि रात का टाइम हो गया है, मैं कस्टमर से बात नहीं कर सकता हूँ, 24 घंटे तो बात करूँ, दिन भर रात में नहीं बात करना चाह रहा हूँ, तो ये मैसेज ऑन कर दीजिए ऑटोमेटिकली मैसेज, जिसमें बोलेंगे ये जो भी है आप, ठीक है, आई एम आउटसाइड हूँ, या जो भी है, अगर आपकी डिलीवरीज का अगर डिले हो रहा, जो भी है, अवे मैसेज, जब आप व्हाट्सअप यूज नहीं करो तो अवे मैसेज डाल सकते हो यहाँ पे, और इसको इनेबल कर देना रहता है जब भी आप करो। क्विक रिप्लाईज, ये सबसे बेहतरीन सेक्शन है। अब देखिए, अब मेरे पास जो है कस्टमर्स पेमेंट के लिए भेजते हैं, तो मैं सीधा सीधी पेमेंट मोड है यहाँ पे, तो इसका शॉर्टकट की मैंने डाल रखा है अकाउंट, ठीक है ना। ये कैसा यूज करना है ये तरीका बताऊंगा मैं। यहाँ पर आप शॉर्टकट क्विक रिप्लेस जितने बनाना चाह रहे हो उतने बना सकते हो, ठीक है। हाउ मच यू वांट, अब ये फ्रेंचाइजी है, तो मैं फ्रेंचाइजी अगर बेचता हूँ तो ये लिख देता हूँ, ये फ्रेंचाइजी मॉडल है मेरा, इसमें 3 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको वेबसाइट के विजिटिंग कार्ड्स ये वो मिलेंगे, फिर आपको ड्रॉप शिपिंग मॉडल मिलेगा, 2 लाख का ये मिलेगा, सामान जो भी है मेरे पास वो चीजें मैं उसके अंदर में लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। और ये देखिए, ये किचन के आइटम्स है। अब मैंने ये डाल रखा है कि मेरे पास ये आइटम आपको इतने में मिलेगा, ये आइटम इतने में मिलेगा, ये आइटम इतने में मिलेगा, और उसकी इमेजेस भी डाल रखा हूँ मैं। तो इमेजेस ये इस नीचे क्या राइट साइड बॉटम जो देख रहे हैं आप कैमरा, वहां से आप इमेजेस अपलोड कर सकते हो, जितने इमेजेस चाहे आप अपलोड कर सकते हो। एज एन एवरेज 26 इमेज तक ऑप्शन देता है, उसके ऊपर भी अगर आप चाहो तो कर सकते हो, उसमें ऐड मोर बोल के ऑप्शन देगा आपको, ठीक है ना। और ये शॉर्टकट किट का मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, इस तरीके से यूज करते हैं। शॉर्टकट किट का एग्जांपल बड़ा आसान है। अब मिसाल के तौर पे मैंने किसी से बात किया, अब ये बंदा है, देखिए, ये बंदे को मैं मैसेज करता हूँ कि भैया ये चीज है, तो इस पे स्लैश डालना है। मैंने क्या लिखा था वहां पे, अकाउंट लिखा था, तो अकाउंट को मैं यहाँ पे टाइप करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो पूरा का पूरा मैसेज आ जाएगा। ये चीज को हमेशा दिमाग में रख लेना है। शॉर्टकट की इसलिए, मिसाल के तौर पे आपके पास लैपटॉप है, तो भाई लैपटॉप का डिस्क्रिप्शन बोलते 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 थक जाओगे आप, तो आपको क्या है, स्लैश लैपटॉप मारे, लैपटॉप का पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया। कोई बंदा बोला कि भाई ये डिलीवरी कैसा है, तो आप ये देखो, ये मैंने सेंड कर दिया, धंधे के चले गया, अकाउंट स्लैश अकाउंट, ज्यादा टाइपिंग ही नहीं किया, स्लैश अकाउंट मारा, चले गया। जी, एक सेकंड, अभी थोड़ा मोबाइल हैंग हो जा रहा है बिकॉज, अच्छा हाँ, देखिए अभी चले गया, इस तरीके से चले जाता है। अगर इसके अंदर में मैं डालता हूँ कुछ और, जैसे कि अगर कैंडली सेव नंबर या एड्रेस वगैरह अगर डालता हूँ, तो ये भी आ जाएगा इसके अंदर में। मान मान लीजिए इसके अंदर में मैं डाल देता हूँ कि ये प्रोडक्ट्स है मेरे पास, बैचलर डील्स बोल के है, मतलब जो बंदे बैचलर है उनको ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे इसके अंदर में, तो ये पूरे प्रोडक्ट उनको चले जाएंगे, तो ये ब्रॉडकास्ट अपने बना दे के रखना है। ये देखिए, इस तरीके से अपने अपने ने ब्रॉडकास्ट बना दिया, तो उसको पूरे इमेजेस चले गए। अब इसको जो जो चाहिए उन्हें आपको ऑर्डर कर लेगा, तो आपको जो है ब्रॉडकास्ट का जो क्विक रिप्लाई होता है ना, इसको इनेबल करके रखना है, ताकि ये होगा, तो क्विक रिप्लाई एज मच यू कैन क्रिएट, तो ये बिजनेस टूल में जाएंगे आप, तो बिजनेस टूल में जाने के बाद आपको जो है क्विक रिप्लाईज में आना है, वहां से हो गया। अब हो गया लेबल्स, लेबल्स का बड़ा अच्छा काम है। लेट्स से आपको फर्स्ट टाइम कोई कस्टमर कांटेक्ट करता है, तो उसको आप बोलेंगे कि भाई फर्स्ट टाइम कांटेक्ट किया, अगर कंप्लेन आता है तो आपने उसको कंप्लेन में डाल दिया। अगर कोई और इशू है, मतलब रिफंड किसी को करना है, या मनी रिफंड करना है, या वेबसाइट ऑर्डर है, आपने इसको मार्कअप दे लिया, तो मार्कअप देने का तरीका बता देता हूँ मैं। अब ये मोबाइल में है ईएमआई का, ये देखो ये है, इस तरीके से मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पर सबसे ऊपर में 3 डॉट आएगा, ठीक है ना। एक सेकंड, हाँ जी, ये सबसे ऊपर में है, ये 3 डॉट है, और फिर साउंड है सबसे लास्ट में, एक छोटा सा एरो दिख रहा है पिन के बाजू में, उसको क्लिक करूंगा तो लेबल आ जाएगा। तो जब लेबल आ गया तो मेरे को यहाँ पर मेंशन कर देना है कि इसमें क्या करना है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे, दिस इज बिलोंगिंग टू वीजा, फॉर एग्जाम्पल ये लास्ट वाला वीजा वाला बंदा है, तो मैं इसको वीजा में डालूंगा, इसको सेव कर दूंगा। सेम इसी तरीके से मैंने ये बंदे को भी वीजा में डाला, सेव कर दिया, मिसाल के तौर पे सबसे ऊपर लेफ्ट साइड टॉप पे आएगा, देखिए पिन के बाजू, उसको भी मैंने वीजा में डालता हूँ,
ये कर दिया। अब लेट्स से ये अपन इसको कंसिडर करते हैं न्यू कस्टमर था हमारा, तो हम जाते हैं लेबल्स के अंदर में, ठीक है ना। अब हमको याद नहीं रहेगा मार्केट में है, सडनली कोई आया करा, तो वो बंदे को मैसेज करना है। मैं आज का डेट डाल दूंगा, लेट्स से आज 17 में डाल दिया। अब वीजा में मैंने 2 लोगों को ऐड किया, वो 2 लोग यहाँ पे अपने को दिख जाएंगे। यहाँ पे ये शॉर्ट हो जाएगा, एक सेकंड, ये पूरे हट जाएंगे, सिर्फ वही 2 लोग 3 लोग दिखाई देंगे जो वीजा के अंदर में अवेलेबल है। थोड़ा सा मोबाइल हैंग हो रहा है, तो ये चीज हो जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, जिसको आपने सिलेक्ट किया ना, अब ये डिजिटल मार्केटिंग है, तो इसमें 3 को मैंने सिलेक्ट किया, तो 3 ही आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अगर मान लो मैंने डीएम में 7 जने को सिलेक्ट किया, तो 7 ही आना है, 7 से हट के नहीं आना है। तो ये चीज को अपने को थोड़ा सा ये कर लेना है वर्कआउट, ठीक है। अब इसमें सैनिटाइजर पेंडिंग है, तो इसमें 2 लोग ही आएंगे। थोड़ा सा मोबाइल हैंग हो रहा है, तो ये चीज है। फाइनल बिल है, अगर किसी का मैंने ऑर्डर ले लिया, तो उसको फाइनल बिल में डाल दिया, तो फाइनल बिल में डाला तो फाइनल बिल के लोग ही आएंगे। जी, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि लेबलिंग जो है सबसे बेस्ट गेम है। उसको अपने को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं लेबलिंग करके, ठीक है। तो लेबलिंग के थ्रू आप इसके अंदर में सब 3 लोगों को करा, 3 लोग ही आए डिजिटल मार्केटिंग में। तो मैंने जिसको लेबल जो ग्रुप का डाल दिया वो करे। एक बंदा एक अकाउंट के अंदर में 20 लेबल क्रिएट कर सकता है, 20 से ज्यादा क्रिएट नहीं होते हैं। तो आप लेबल क्रिएट कर लेना, न्यू मैसेज, फॉलो अप, टुडे मैसेज, डिलीवरी डिस्पैच और पेमेंट पेंडिंग, इस तरीके से जो है आप कर लेना। जी, तो ये एक चीज इसके अंदर में हो गया। अब यहाँ पर आता है एडवर्टाइज ऑन फेसबुक। तो यहाँ से आप फेसबुक से भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको फेसबुक एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है फिलहाल के केस में। फिलहाल आप जो है सिर्फ इसी को यूज कीजिएगा। और कोई बंदा आपसे चैट करना चाहता है, आपके और भी प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप क्या, ये शॉर्टकट कीवर्ड है, ये आप दे सकते हो सामने वाले को कॉपी करके कि भैया ये देखो, मेरे को अगर बात करना है तो ये लिंक करो। जैसे कि होता है ना कि चैट कन्वर्सेशन में दे दिया आपने, उधर से इस तरीके से होते हैं। तो ये टोटल जो है आपको मैंने अभी जो बताया, बिजनेस व्हाट्सएप का यूज करना है, तो यूज करने का तरीका बता दिया। मैं आज के क्लास में इतने ही कवर करूंगा कि मैं आप लोग से क्वेश्चन आंसर के लिए बात करूँ, ठीक है ना। होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी आज की, अच्छी खासी मैंने दी है इसके अंदर में व्हाट्सएप बिजनेस कैसे यूज करना है। और आप चैटिंग ऑप्शन दे रहा हूँ दोस्तों। हाँ जी, एक एक करके अपने आप को अनम्यूट कर सवाल कर ले। रमेश भाई अल्ताफ बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अल्ताफ भाई। रमेश भाई माशाल्लाह बहुत बोलिए। इंफॉर्मेटिव था सेशन, मगर आप बहुत फास्ट जी थे। जी मैं क्या समझ रहा हूँ कि फर्स्ट आप जी इनिशियल पोस्टिंग फेसबुक मार्केट प्लेस में डेस्कटॉप पे शुरू करके एक मुकम्मल कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस, उसके बाद में ऑप्शनल मोबाइल में भी यूज करेंगे, तो किसी को मोबाइल में भी यूज करना पड़ता, किसी को नहीं भी यूज करे, लैपटॉप में कंफर्टेबल है तो वो भी फाइन रहे, वो एक ऑप्शन दे सकते हैं आप। मगर अब ये भी बता रहे, वो बता तो बहुत कंफ्यूज हो रहा है। अब मैं जो एक बात ये इस पे इम्पोर्टेंट ये थी कि अगर आपको मेरा एक पर्सनल नंबर सेकंड, है एक सेकंड, व्हाट्सएप। एक सेकंड अल्ताफ भाई, अल्ताफ भाई, हाँ अल्ताफ भाई, 1 मिनट। पहली बात, आपका जो कंप्यूटर से मेरे 2 सेशन इससे पहले हो हाँ रखे हैं, 2 सेशन इससे मैं पहले रिकॉर्डिंग क्लोज कर देता हूँ ताकि ये सेशन जो